मीठा हाउ हाउ, खट्टा थू थू थू। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, कांग्रेस पे बात कर रहा हूं कि मीठा हाउ हाउ और खट्टा थू थू थू। मतलब कि महाराष्ट्र में एक मंत्री के ऊपर में आरोप लगा है कि करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीद लिया तो उसका इस्तीफा नहीं लेंगे। बाकायदा कोर्ट ने भी कह दिया कि 3 मार्च तक ही इनको रिमांड में रखिए, लेकिन उसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में सांसद मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दिया था, ये प्रूफ हो गया था। अभी जांच चल रही है, कोर्ट ने सजा भी दिया है, कोर्ट से बाहर भी निकल चुके हैं। लेकिन लखीमपुर खीरी मामले में बेटा इन्वॉल्व था, लेकिन मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा था कि मंत्री इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो, मतलब मोदी और अमित शाह इस्तीफा दो। लेकिन महाराष्ट्र के मामले में कांग्रेस कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, खट्टा थू थू थू, हम इस्तीफा नहीं लेंगे नवाब मलिक से। वाह जी वाह। और यही काम कर रही है शिवसेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। डिटेल में बताऊंगा विश्लेषण करके कि जब अमित शाह का नाम कहीं हल्का सा कहीं कोने कोने में आ जाता है तो विपक्ष छाती पीटना शुरू कर देती है, नहीं नहीं इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी से कहीं कुछ नाम आ जाता है, विपक्ष नहीं इस्तीफा दो, अमित शाह, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शुरू कर देती है। लखीमपुर खीरी मामले में भी मंत्री जी के बेटे गाड़ी चढ़ा दिया था, बिल्कुल गलत हुआ, इसका घोर निंदा करता हूं। लेकिन गलती तो बेटे की थी ना। लेकिन किसका इस्तीफा लिया जा रहा था? ये मंत्री जी इस्तीफा दीजिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दीजिए, आप मिस्टर टेनी जी इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, मांगा जा रहा था। लेकिन नवाब मलिक पे बकायदा ईडी लंबा लंबा चिट्ठा लेके पहुंची 5 बजे सुबह में। बकायदा कोर्ट ने भी कह दिया कि इनको लेके जाइए, 3 मार्च तक रिमांड में रखिएगा। बकायदा कोर्ट ने 14, माफ कीजिएगा, ईडी ने 14 दिन का रिमांड मांगा था, 3 दिन का रिमांड मिला, 3 मार्च तक रिमांड मिला। लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। जो अघाड़ी सरकार में जितनी पार्टियां हैं वो तमाम लोग चुप हो गए हैं। वहां से उसमें से बीच में भी शिवसेना के नेता संजय राउत जी ने कह दिया कि कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं दीजिएगा, आप जेल में जाइए, कोई बात नहीं है, वहां से बाहर निकलिएगा तो भी आप मंत्रालय संभालिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम नाक में दम कर देंगे और पूरे महाराष्ट्र में देश राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस्तीफा देना ही होगा। क्योंकि अगर कोर्ट ने 3 मार्च तक अगर उनको भेजा है रिमांड पे, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लग रहा है कि वो तमाम सबूत चीख चीख के ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक जी का नाम उसमें है, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है और कह रही है कि मिस्टर नवाब मलिक से इस्तीफा लेना ही होगा। लेकिन आखिरकार क्यों शिवसेना, क्यों एनसीपी, क्यों कांग्रेस मुंह में दही जमा के बैठी हुई है? इसलिए दही जमा के बैठी हुई है, इसलिए लगातार ये कह रही है कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर अभी और भी आने वाले हैं। मतलब कि अभी भी ईडी के रडार पे ईडी कभी भी संजय राउत जी को बुला सकती है, उनके घर भी 5 बजे सुबह में जा सकती है, उनकी बिटिया का भी नाम है ईडी के रडार में। इसीलिए कहा जा रहा है कि कौन कौन इस्तीफा देगा। शिवसेना के नेता हैं प्रताप सरनाइक जी, वो भी ईडी के रडार पे हैं, तो उनके घर भी 5 बजे सुबह में ईडी जा सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हम सब लोग मिले हुए हैं, किसी ना किसी के ऊपर में आरोप है। और ये किरीट सोमैया ने ऐसे ऐसे आरोप लगा रखे हैं कि जिसको ये लोग नहीं कह सकते कि ये तमाम चीजें गलत है, झूठ है, फेक है। इसीलिए लगातार ये तमाम लोग मिलकर यही कह रहे हैं, कोई इस्तीफा किसी से नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग सब लोग एक ही साथ मिले हुए हैं, एक ही ईडी के रडार पे हैं। तो कौन कौन इस्तीफा देगा? क्या पूरा मंत्रालय इस्तीफा देगा? क्या कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, हम सब ऐसे ही रहेंगे। शिवसेना के एक और नेता हैं, उद्धव साहब के सबसे करीबी माने जाते हैं अनिल परब जी,
ये भी रडार पे हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार जी, ये भी रडार पे हैं। इनकी संपत्ति जब्त कर रखी ईडी ने। तो इतने सारे लिस्ट, लंबी लिस्ट पहरी खड़ी है। अब किस किस पे इस्तीफा लिया जाएगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि काम कीजिए, सब लोग इस्तीफा नहीं देंगे, चुपचाप आराम से मौज कीजिए, कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ईडी इन तमाम मंत्री पे, इन तमाम नेताओं पे रडार डाल रखी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विपक्ष का जैसा व्यवहार किया है कहीं ना कहीं सराहनीय है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी इन तमाम नेताओं के बारे में ठोस सबूत दिए हैं। और वो ठोस सबूत को काट इन तमाम नेताओं के पास नहीं है। वो चाहे प्रताप सरनाइक जी हों, चाहे अनिल परब जी हों, या अजीत पवार साहब हों, या संजय राउत जी हों, इन तमाम लोग के पास कहीं पे भी इन सबूत के काट नहीं है। इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई इस्तीफा नहीं देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी हाथ में पानी डाल के प्रण कर चुकी है कि जब तक ये इस्तीफा हम नहीं ले लेते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये भी मान रही है कि अगला शिकार अभी बहुत लोग आने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कह रही है कि भ्रष्टाचारियों के साथ महाराष्ट्र सरकार खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो मुंबई के पृष्ठभूमि से आते हैं, मुंबई के धरती से आते हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि उद्धव जी उन तमाम नेताओं के साथ मिले हुए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव जी की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। जाहिर सी बात है कि जिस मंत्री पे इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं उससे तुरंत इस्तीफा लेने चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी एविडेंस, इतनी बड़ी सबूत ईडी के पास पड़ा हुआ है कि करोड़ों की जमीन कौड़ियों में ले लिया गया, अब वो भी उन लोगों से जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से देशद्रोही पाए गए हैं। ये बहुत ही बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप है। और इस आरोप से जब तक मुक्त नहीं हो जाते तब तक उनको इस्तीफा देना होगा। लेकिन विपक्ष है कि अगर इनका इस्तीफा लेगा तो भी और भी नेता उठने वाले हैं, और भी मंत्री आने वाले हैं। इन तमाम लोग रडार पे बाकायदा ईडी के ऊपर में हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हम इस्तीफा ही नहीं लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम हार नहीं मानेंगे जब तक बड़बोले मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ट्विटर मंत्री नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लेते। अब देखना होगा ईडी 3 मार्च के पहले वो तमाम सबूत को प्रूफ करती है नहीं करती है, ये भी बहुत चैलेंजेस होगा। लेकिन ईडी लगातार मेहनत कर रही है और 3 मार्च के पहले, क्योंकि वहां तक रिमांड है, 3 मार्च तक रिमांड है, 3 मार्च के पहले वो तमाम सबूतों को प्रूफ करना होगा ईडी को कोर्ट में। लेकिन ईडी चाहेगी कि वो तमाम सबूत प्रूफ करके कोर्ट में जाए। अब देखना होगा कि अगला नंबर किसका आता है। लेकिन फिलहाल विपक्ष एकजुट है। नवाब मलिक के मामले में कह चुका है कि हम इस्तीफा लेंगे ही नहीं। इसकी कैसे इस्तीफा लेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारी भी तो बारी आने वाली है, हमारी भी नंबर आने वाला है। हम लोग इस्तीफा नहीं लेंगे, हम सब लोग मिल के रहेंगे, मौज करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउटलुक।